नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा हिंदी 10वीं कक्षा लोक भारती पहला चैप्टर भारत महिमा। आज हम दूसरे चैप्टर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है लक्ष्मी। लेखक हैं इसके गुरुबचन सिंह जी। इस कहानी के माध्यम से आपको लेखक ने यह बताया है कि हमें जो जानवर काम में न आते हों उन जानवरों को, उन प्राणियों का भी पालन पोषण करना ही मानवता होती है। ऐसे ही पाठ के बारे में लक्ष्मी एक गाय का नाम है। पहले हम आपको पूरी कहानी संक्षेप में बताते हैं, फिर हम इस पाठ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कहानी शुरू होती है लक्ष्मी यानी गाय को डंडे से मारने से। लेकिन हम इस बात को जानने के पहले आएंगे कि कहानी की शुरुआत कहां से हुई है। ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और एक ही कंपनी कारखाने में काम करते थे। दोनों रोज ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने घर पे आते थे। ज्ञान सिंह और करामत अली एक ही कारखाने में काम करते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का यानी ऐसे गाय भैंस पालने का बहुत शौक था। 3 साल पहले उन्होंने एक बहुत बढ़िया जर्सी गाय खरीदी थी और वह गाय का नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा था। वह गाय अधेड़ उम्र की थी। वह इतना दूध देती थी कि घर की जरूरतें पूरी हो जाती थी। बाकी दूध वो अपने घर के आसपास लोगों में वितरित कर देता था। दूध से पैसा कमाना उसका उद्देश्य नहीं होता था, बल्कि जो भी पैसा उस दूध को बेचने से मिलता था वह केवल गाय के लिए चारा वगैरह की व्यवस्था करने में खर्च करता था। अपने निजी कामों में वह गाय के दूध का पैसा खर्च नहीं करता था। कुछ दिनों के बाद ज्ञान सिंह अपनी सर्विस सेवा से रिटायर हो गए। उनको मकान खाली करना था। जिस घर में रहते थे गांव जाना था, इसीलिए सारी तैयारी उन्होंने कर लिया। समस्या ये थी कि अब गाय का हम क्या करें। तो करामत अली से उन्होंने कहा कि भाई करामत जी, क्या हमारी गाय आप लेना चाहोगे? तो करामत अली ने कहा, भाई नेकी और पूछ ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस प्रकार ज्ञान सिंह ने गाय को यानी लक्ष्मी को करामत अली को दे दिया। करामत अली ने गाय को बड़े शौक से लिया और उसके खाने पीने की व्यवस्था किया। गाय दूध दे ही रही थी। कुछ दिन तक वो दूध गाय से लिए, परवरिश किए, लेकिन एक दिन ऐसा आया 1 साल 1.5 साल बाद कि गाय दूध देना बंद कर दिया। तब उसकी पत्नी रमजानी ने कहा कि हम इस गाय को अब क्या करेंगे, जब ये दूध देती ही नहीं है और इसके ऊपर खर्च भी होता है। 300-350 रुपया हर महीने इसका खर्च आता है, भूसा वगैरह का, चारा वगैरह का, तो हम कहां से व्यवस्था करेंगे। करामत अली को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि गाय दूध नहीं देती तो हम क्या कर सकते हैं। फिर भी रमजानी बहुत परेशान होती थी। कुछ दिन तक तो अपने खर्चे के पैसे से गाय के लिए व्यवस्था करती थी, लेकिन बाद में उसने कहा कि हम इसकी व्यवस्था अब नहीं कर सकते। करामत अली बहुत चिंतित थे कि हम इस गाय का करें क्या। ऐसे ही सोच विचार करते हुए एक दिन अपने ऑफिस गए। वहां पे इनका साथी नईम पूछा कि भाई करामत मियाँ क्या बात है, क्यों इतना चिंतित हो? तो उन्होंने कहा कि क्या करूं साहब, ऐसी ऐसी समस्या है। गाय थी, मैंने ले लिया था, अब वो दूध दे नहीं रही है, तो हम क्या करें। तो नईम मियाँ ने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप गाय को कहीं बेच दो। करामत अली कुछ बोले नहीं, चले आए चुपचाप घर पे आने के बाद फिर वही समस्या, और इसी समय गुस्से में आकर के उसका लड़का रहमान गाय को 3-4 डंडे जमा दिया था। करामत अली को इस बात का बड़ा दुख हुआ। तुरंत उठा और बच्चे को, अपने बेटे को डांटा फटकारा। गाय के पीठ पर मलहम लेकर के लगाया उगाया। यही सोच विचार कर रहा था, बैठा था
बात नहीं आ रही थी। रमजानी ने कहा क्यों न इस गाय को बेच ही दे। तो करामत अली ने कहा कि भाई तुम बेचने की बात करती हो, इस बूढ़ी गाय को कौन खरीदेगा। बोला अरे क्यों नहीं खरीदे, खरीदने वाले खरीद ले जाएंगे। बोले जब ये दूध भी नहीं देती, बूढ़ी हो गई है, तो कोई इसको लेने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन रमजानी कही नहीं, रहमान बता रहा था कि इसको खरीदने वाले मिल जाएंगे। और कुछ दिन के बाद रहमान एक आदमी को गाय खरीदने के लिए घर पे बुलाया था। करामत अली उसको देखा, उस आदमी को जो गाय खरीदने आया था, देखा तो देखते ही समझ गया कि अरे ये तो आदमी ठीक नहीं है। पूछा कि तुम क्यों आए हो हमारे यहाँ। बोला कि हमको रहमान भाई ने बुलाया है, हम गाय खरीदना चाहते हैं। बोला तुम गाय लेकर क्या करोगे। बोला हम कहीं और बेच देंगे। बोले ये तुम्हारा पुराना धंधा है। बोले हाँ हमारा धंधा है ये। बोले हम तुमको गाय नहीं बेचेंगे। इसके पहले कहानी में यह भी आती है कि एक दिन रमजानी ने सोचा कि अब गाय के लिए चारा वगैरह व्यवस्था करना भारी है, तो क्यों न हम इसको बाहर चरने के लिए छोड़ दें। और एक जगह जहाँ घास फूस ज्यादा थी, हरा चारा था, वहां पे गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन 1-1.5 घंटे बाद एक व्यक्ति गाय को पकड़ कर लेके आया। बोला ये आपकी गाय है। रमजानी ने कहा हाँ हमारी गाय है। बोला इसको ऐसा खुले में मत छोड़ो, नहीं तो मैं इसको एक दिन ले जाकर के काजी हाउस पहुंचा दूंगा। फिलहाल रमजानी गाय को अपने खूंटे से बांध दिया। करामत अली इसीलिए परेशान थे कि क्या किया जाए। जब उस आदमी को गाय खरीदने के लिए अपने घर पे देखा तो करामत अली समझ गए थे कि ये आदमी ऐसा है कि ये ऐसी जगह ले जाके गाय को बेचेगा जहां पर गाय के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। क्योंकि करामत अली उस आदमी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में जानते थे कि ये किस टाइप का आदमी है। करामत अली ने उसको धुतकार करके, फटकार करके उसको घर से भगा दिया। बोला हम तुमको गाय नहीं बेचेंगे। करामत अली परेशान थे कि गाय का क्या करें। रमजानी का भी प्रेशर था, रहमान का भी प्रेशर था। सोचते सोचते किसी तरह से रात बीती और सुबह उठे, हाथ मुंह धोए और गाय को लेकर चल दिए। ले जाकर के गाय को गौशाला में दे दिए और कहने लगे गाय से कि मैं आपको गौशाला में छोड़ रहा हूं, यहाँ तुम आराम से रहना, यहाँ तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ बीच बीच में हम आकर के तुमसे जरूर मिल लिया करेंगे। इस प्रकार से ज्ञान सिंह की दी हुई धरोहर गाय को, लक्ष्मी को करामत अली ने गौशाला पहुंचा दिया। अंत में इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि करामत अली ने अपने दोस्त के विश्वास को बचाते हुए अनुपयोगी जानवरों को सही जगह पहुंचाकर धर्म का काम किया, सही धर्म का काम किया और अपने यानी करामत अली के मन में वो शांति स्थापित किया जिससे वो परेशान थे, चिंतित रहते थे। अंत में मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो जानवर हमारे काम नहीं आते उनको हमें कभी सताना नहीं चाहिए। उन्हें सही जगह पहुंचा देना ही हमारा सच्चा धर्म होता है, या बिना किसी स्वार्थ के उसका पालन पोषण करना यही सच्चा परमार्थ होता है। यह कहानी इसी बात की शिक्षा देता है कि हमें कभी भी ऐसे प्राणी जो मूक प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, उनको कभी सताना नहीं चाहिए। अगर वो हमारे काम नहीं भी आते हैं तो भी हमें उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए और सही जगह पर उनको व्यवस्थित करना चाहिए ताकि उनको कोई किसी प्रकार का दुख तकलीफ न होने पाए। अब आइए हम पाठ पढ़ते हैं। अगर आपको ये सारांश न एक बार में समझ में आया हो तो तुरंत वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। थोड़ा फास्ट मैं जरूर बोला हूं, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे तो जरूर आपके समझ में आएगा। आधे घंटे का ये वीडियो रहेगा। आधे घंटे के बाद इसका दूसरा भाग हम दूसरे वीडियो में देंगे। पाठ 2 लक्ष्मी, लेखक गुरुबचन सिंह। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए
वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती थी। कहानी बताते समय मैंने बताया था कि जब इन लोगों को पता चल गया कि अब गाय दूध देने वाली नहीं है, इसी गुस्से में गुस्साए उस दिन लड़के ने, करामत अली का लड़का रहमान, तैश तैश माने गुस्से में आकर के लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए, यानी डंडे से मार दिया। डंडा से मार खाने के बाद लक्ष्मी बड़ी घबराई हुई, डरी हुई सी थी। भयभीत माने डरी हुई, घबराई माने परेशान हो गई। जो भी उसकी परेशानी इस बात से साबित कर रहा था, जो भी उसके पास जाता सिर से उसे मारने की कोशिश करती या इधर भागती उधर भागती, उछलती कूदती, अपने गले में पड़ी हुई रस्सी से अपने को छुड़ाने का, अपने को आजाद करने की कोशिश करती थी। करामत अली इधर 2-3 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। 2-3 दिन से करामत अली बीमार चल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि लड़के ने गाय को मारा है, उसकी पीठ को डंडे से मारा है, तब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह किसी तरह से चारपाई माने अपने खटिया से उठ करके धीरे धीरे बथान में आया। बथान माने जहां पे गाय भैंसों को बांधा जाता है, उस बथान में आया और आगे बढ़ करके उसने गाय के माथे पर हाथ से फेरा, पुचकारा उसको और धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाने लगा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ पड़ी। लक्ष्मी माने गाय के शरीर में जैसे ही करामत अली ने अपना हाथ उसके सिर पर, उसकी पीठ पर ऐसे सहलाया, लक्ष्मी एकदम कांप सी गई, सिहरन दौड़ गई मारे कांप सी गई। और करामत अली के मुंह से निकला, ओ हो, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, नालायक ने कितनी बेरहमी से इस गाय को मारा है। वहीं खड़ी पास में उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिल जाएगा। करामत अली की बीबी रमजानी को इस बात का अफसोस था कि बेटे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए उसने रोगन माने मलहम ले आकर के करामत अली को दिया और बोला कि ये मलहम उसकी पीठ पर लगा दो। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं? कहीं इस तरह से पीटा जाता है? करामत अली ने अपनी बीबी रमजानी से कहा कि कहीं इस तरह से किसी जानवर को मारा जाता है? अगर इसी लाठी से तुम्हारे बेटे रहमान को मार दूं तो कहीं इस तरह से किसी जानवर को मारा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, माने गाय का जिसका नाम लक्ष्मी था, आज भी दूध नहीं दिया। तो करामत अली ने कहा, दूध नहीं दिया तो इसकी सजा उसको लाठियों से दी जाएगी। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी ने कहा कि रमजान से गलती हुई है, वह गलती अपनी मान रहा है, कबूल रहा है, माने अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है कि हमने गलती किया है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही और फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पांव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। रमजानी ने करामत अली को ताना मारते हुए बोली और वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो। करामत अली को कहा, पांव कहीं इधर उधर सरक गया, खिसक गया तो खामखा चोट लगेगी, फिर आप कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने प्यार से लक्ष्मी की पीठ को सहलाया और मुंह ही मुंह माने अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा। क्या कह रहा है? लक्ष्मी से कह रहा है, माफ कर दो लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी तो बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है।
लक्ष्मी को जो पीठ पर मलहम लगा रहा था, करामत अली बड़े प्यार से लक्ष्मी से कहा, देखो लक्ष्मी, रहमान मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं था जो उसने तुमको डंडे से मारे हैं, उसको क्षमा कर देना। और तुम भी तो बूढ़ी हो गई हो, पिछली बार डॉक्टर ने ही तो, डेयरी फार्म को डॉक्टर ने ही बताया था कि अब तेरा आखिरी बरस है, इसके बाद तुम दूध नहीं दोगी। लक्ष्मी शांत खड़ी होकर के अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। लक्ष्मी भी चुपचाप खड़ी थी और अपने पीठ पर मलहम लगवा रही थी। वह लक्ष्मी गाय करामत अली के दोस्त ज्ञान सिंह की जाते समय जो निशानी के तौर पे देके गए थे, वही निशानी के रूप में वह लक्ष्मी गाय थी। ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। आसपास के सामने आमने घर में रहते थे। वे दोनों एक ही कारखाने में, एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः दोनों एक साथ ड्यूटी जाते थे और दोनों एक साथ घर लौटते थे। ये दोनों की विशेषता थी। करामत अली और ज्ञान सिंह के बीच संबंध से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप यही उत्तर दोगे कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी, कारखाने, एक ही कारखाने में दोनों काम करते थे और एक ही कारखाने के एक ही विभाग में काम करते थे और दोनों एक साथ घर पे से जाते थे, एक साथ ड्यूटी से वापस आते थे। 4 आंसर इसमें मिलता है दोस्तों, और चारों आंसर संजाल के लिए प्रश्न बोर्ड में आ सकते हैं। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। ज्ञान सिंह जो कंपनी में करामत अली के साथ काम करते थे, उनको मवेशी माने जो ऐसे गाय भैंस होती हैं, ऐसे जानवर, ऐसे जानवरों को पालने का उनको बहुत शौक था। प्रायः उनके घर पर भैंस या गाय हमेशा बंधी रहती थी। 3 साल पहले उन्होंने एक जर्सी गाय खरीदी थी और उसी गाय का नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी, अधेड़ माने उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, नौजवान नहीं थी। वह अधेड़ आधी उम्र के लगभग बीत चुकी थी। वह अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उस घर की सारी जरूरतें पूरी हो जाती थी और इसके बाद भी जो दूध बचता था, बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। दूध को बेचा जाए यह बात ज्ञान सिंह को मंजूर नहीं था। केवल अपने घर के बच्चों के लिए और आसपास के लोगों के लिए, और उस गाय के दूध से अगर कुछ पैसा भी मिल जाता था तो उस पैसे को गाय के लिए ही चारा पानी की व्यवस्था में वो पैसा खर्च करते थे। उस गाय के दूध से अपने परिवार के लिए उस पैसे का कभी कोई यूज नहीं करते थे। इस प्रकार गाय के दूध से पैसा कमाना उनके गाय रखने का कोई उद्देश्य नहीं दिखाई देता है। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी लक्ष्मी की। रिटायरमेंट का समय आ गया था कि अब 10-15 दिन में रिटायरमेंट हो जाएगा, अवकाश हो जाएगा और जिस मकान में वो रहते हैं उस मकान को खाली करना पड़ेगा। सामान तो हम लेके चले जाएंगे गांव, पर लक्ष्मी को क्या करेंगे, गाय को क्या करेंगे। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकते थे। गाय को बेचना वो अच्छा नहीं समझते थे कि हम गाय को बेचते, इसलिए बेचने के पक्ष में नहीं थे। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकते थे। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। अब उस लक्ष्मी गाय को अपने साथ गांव ले जाना भी ठीक नहीं था। कैसे लेके जाएंगे, समस्या थी। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तब करामत अली से कहा। किसने कहा? ज्ञान सिंह ने।
कि मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार कर लोगे? ज्ञान सिंह ने अपने दोस्त, अपने पड़ोसी करामत अली से पूछा कि क्या भाई ये संभव है कि अगर मैं गाय लक्ष्मी तुम्हें दे दूं तो? मियाँ करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, यानी अच्छा काम अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो उसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं होती, उसी को कहा जाता है नेकी और पूछ पूछ। भला इसमें बड़ा खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? करामत अली ने कहा कि इससे बढ़िया खुशनसीबी हमारे लिए क्या हो सकती है कि मैं गाय अगर मुझे आप दे दोगे तो। करामत अली को ज्ञान सिंह ने गाय दे दिया। उसके बदले में कुछ लिया नहीं, पैसा वैसा नहीं लिया, क्योंकि बेचना उसका उद्देश्य नहीं था। ऐसे ही फ्री में गाय को करामत अली को सौंप दिया कि जब तक दूध देगी करामत अली अपना उससे दूध खा करके परिवार का पालन पोषण करेगा। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करते चले आ रहे थे। गाय की देखभाल करने में करामत मियाँ ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी थी। पूरे विश्वास के साथ अच्छे ढंग से उस गाय की देखभाल करते थे, यह मान करके कि हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी की ये धरोहर है। करामत अली, अब कहानी आपके पाठ से यहीं से शुरू होती है, जब रहमान ने उसको 4 डंडे लगा दिए थे। करामत अली लक्ष्मी की पीठ पर वही रोगन मलहम लगा रहा था। बड़ा लगाने के बाद बड़े आराम से वह उसके सिर पर, पीठ पर हाथ फेर रहा था, और लक्ष्मी गाय एकदम स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। जिज्ञासापूर्ण माने कोई चीज जैसे जानने की इच्छा हो हमको किसी से, तो हम बड़े ध्यान से उसके बारे में देखेंगे, उससे समझेंगे कि ये हमको क्या बताना चाहता है। जैसे छात्रों के मन में जिज्ञासा रहती है कि आगे सर क्या बताना चाहते हैं, तो गाय भी उसी जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देख रही थी करामत अली को कि क्या करामत मियाँ, इसीलिए आपने ज्ञान सिंह से गाय लिया था, अपने बेटे से मरवाने के लिए? करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती है, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। जैसे लक्ष्मी ये कहना चाहती है, अपने मन की बात बताना चाहती है, यह करामत मियाँ, करामत अली, अगर आपको अपने घर पे हमको नहीं रखना है तो आप मुझे आजाद कर दो, छोड़ दो, मुक्त कर दो, मैं यहाँ यह घर छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने को तैयार में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देती तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? आज करामत अली अपनी ड्यूटी पर जाने को जैसे ही तैयार हुआ, वैसे ही रमजानी बोलने लगी, ए रहमान के अब्बा, अब्बा का मतलब पिताजी होता है, बाप होता है, ए रहमान के पिताजी, अब्बा उर्दू शब्द है, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो क्या इसका हम अब क्या करेंगे? कब तक इसको ऐसे ही खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? खूंटा माने जहाँ गाय भैंस को रस्सी से बांध करके, एक रस्सी खूंटे में बांध जमीन से ऐसा गाड़ दिया जाता है बांस को, और आधा भाग जमीन के अंदर होता है, आधा भाग जमीन के ऊपर होता है, उसी से रस्सी से बांध दिया जाता है और एक सिरा रस्सी का जानवर के गले में बांध दिया जाता है, वही उसी को खूंटा कहते हैं। तो रमजानी बोली कि इस गाय को हम कब तक इस खूंटे से बांधकर खिलाते पिलाते रहेंगे? करामत अली ने कहा, जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। अगर हमारे यह घर में बंधा है तो राशन पानी चारा वगैरह देना तो हमारा धर्म होता ही है। जानते हो, रमजानी ने कहा, जानते हो, चारा देने में ही
300-350 महीने का खर्च होता है। इसको हम जब खूंटे से बांध कर रखेंगे, खाना पिलाना तो हमारा धर्म है, लेकिन इसके चारे वगैरह में 300-350 रुपया खर्च होता है, तो ये कहां से आएगा? इसकी व्यवस्था कैसे होगा? करामत मियां ने कहा, सो तो है। कहते हुए करामत अली चले गए, कुछ बोले नहीं। घर से बाहर निकलकर कारखाने की तरफ चले गए। रास्ते में वह रमजानी के बारे में विचार कर रहे थे कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं दे रही है तो हम इसका क्या करें। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न था। रमजानी की बात पर वो विचार करते करते अपने कंपनी की तरफ चलने लगे। यह ख्याल मन में उनके आया ही नहीं था जब वो ज्ञान सिंह से गाय ले रहे थे कि एक ऐसा समय भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना पड़ सकता है। इस क्षमा चाहता हूं, इस बात को वो सोचे ही नहीं थे कि ऐसी भी समस्या आएगी। आज ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसका आगे का पार्ट अभी थोड़ा बाकी है। यह वीडियो के दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे। जल्द से जल्द हम इस वीडियो को, इस पाठ लक्ष्मी का दूसरा भाग हम जल्द से जल्द आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।